हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम प्रोविजनिंग नॉर्म्स के बारे में जानेंगे। देखिए, प्रोविजनिंग नॉर्म्स से रिलेटेड जो आरबीआई का लेटेस्ट सर्कुलर है वो 28 नवंबर 2024 को आया है। इनकम रिकॉग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग डायरेक्शन 2025। तो इसके बेसिस पे देखिए, कोई भी एसेट्स है उसको फोर टाइप्स में कैटेगराइज किया जाता है: स्टैंडर्ड एसेट्स, सब स्टैंडर्ड एसेट्स, डाउटफुल एसेट्स एंड लॉस एसेट्स। तो ये अलग अलग एसेट्स के अलग अलग प्रोविजनिंग नॉर्म्स जो है वो आरबीआई ने अपने डायरेक्शन में कहा है। तो इसमें सबसे पहले हम जान लेते हैं कि स्टैंडर्ड एसेट्स का क्या प्रोविजनिंग नॉर्म है। तो स्टैंडर्ड एसेट्स में अगर फार्म क्रेडिट, हाउसिंग लोन और स्मॉल एंड माइक्रो इंटरप्राइजेस है तो उसमें प्रोविजनिंग नॉर्म्स है 0.25% का। उसी तरह कॉमर्शियल रियल एस्टेट का जो एक्सपोजर है स्टैंडर्ड एसेट्स में 1% का प्रोविजनिंग नॉर्म्स दिया गया है। सीआरई रेसिडेंशियल हाउसिंग में 0.75, अदर्स लोन्स में 0.40% और टीजर रेट हाउसिंग लोन में 2% का प्रोविजनिंग नॉर्म्स दिया गया है। सेकेंड, जो स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड एसेट्स है उसमें जो जनरल कैटेगरीज के लोन है उसमें 15% का। यहाँ पे जनरल कैटेगरी का कहने का मतलब है सिक्योर्ड पोर्शन। सिक्योर्ड पोर्शन में 15% का प्रोविजनिंग है। अनसिक्योर्ड पोर्शन में 10% का एडिशनल प्रोविजनिंग है। यानी 15 प्लस 10%, जनरल कैटेगरी 15% प्लस जो अनसिक्योर्ड पोर्शन है उसमें 10% का एडिशनल प्रोविजनिंग है। यानी टोटल प्रोविजनिंग कितना है? 25% का। उसी तरह जो इंफ्रास्ट्रक्चर लोन है जहां पे स्क्रो का सेफगार्ड्स है, मतलब स्क्रो अकाउंट्स का प्रोविजनिंग दिया गया है, वहां पे 20% का प्रोविजनिंग का डायरेक्शन है। उसी तरह डाउटफुल एसेट्स में जो अनसिक्योर्ड पोर्शन है उसमें 100% का प्रोविजनिंग है। डाउटफुल एसेट में अनसिक्योर्ड पोर्शन में 100% का प्रोविजनिंग है। और जो सिक्योर्ड पोर्शन है डाउटफुल एसेट्स में उसमें प्रोविजनिंग जो है उसके ईयर पर डिपेंड करता है। जैसे डाउटफुल एसेट्स है, अगर पहला फर्स्ट ईयर में जो सिक्योर्ड एसेट है उसमें 25% के प्रोविजनिंग नॉर्म्स है। उसी तरह 1 से लेकर के 3 ईयर, आफ्टर 1 ईयर से लेकर के 3 ईयर तक इसमें 40% का प्रोविजनिंग है। और अबव 3 ईयर में उसमें 100% का प्रोविजनिंग का ईयर है। एक बार यहां से निकल गया तो सीधा लॉस में कैटेगराइज हो जाएगा और लॉस एसेट में 100% का प्रोविजनिंग नॉर्म्स है। ठीक है, कुछ स्पेशल केसेस भी हैं जहां पे प्रोविजनिंग नॉर्म्स जो है वो दिया गया है। जैसे फ्रॉड केसेस में, 100% का प्रोविजनिंग जो है वो किया जाता है। और ये 100% का प्रोविजनिंग जो है कैन बी स्प्रेड ओवर 4 क्वार्टर्स। उसी तरह प्रोजेक्ट फाइनेंस में 1.25% का प्रोविजनिंग नॉर्म्स जो है वो दिया गया है ड्यूरिंग दी कंस्ट्रक्शन फेज में। और इसके बाद जो गवर्नमेंट गारंटीज है, जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी है वहां पे कोई प्रोविजनिंग नहीं किया जाता है क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी है। अगर गारंटी रिपुडिएट किया जाता है तो उसके बाद उसमें आपको प्रोविजन करना पड़ेगा। स्टेट गवर्नमेंट की गारंटीज वाले एसेट्स में आपको जिस तरह से ऊपर का जो जनरल कैटेगरी में जो गारंटी एप्लीकेबल है वही सेम गारंटी आपको किया जाता है। क्रेडिट गारंटी स्कीम में अगर कोई एसेट कवर्ड है जैसे सीजीटी एमएसएमई या एनसीजीटीसी में, तो उसमें भी कोई जो गारंटीड पोर्शन है उसमें कोई प्रोविजनिंग करने की जरूरत नहीं है। उसी तरह कंट्री रिस्क के बेसिस पे भी प्रोविजन किया जाता है। जैसे अगर कोई एक्सपोजर लो रिस्क कंट्रीज को में किया गया है तो वहां पे 0.25% का प्रोविजनिंग जो है वो किया जाता है। और हाई रिस्क, वेरी हाई रिस्क कंट्रीज में अगर आपका एक्सपोजर है तो उसमें 100% का प्रोविजनिंग किया जाता है। फिर जैसे डिराइवेटिव एक्सपोजर है तो डिराइवेटिव एक्सपोजर में भी जो स्टैंडर्ड एसेट्स का जो एक्सपोजर है, सॉरी प्रोविजनिंग नॉर्म्स है, वही वहां पे भी एप्लीकेबल होगा। उसी तरह एडिशनल गाइडलाइन में कुछ दिया गया, जैसे विलफुल डिफॉल्टर है तो विलफुल डिफॉल्टर में भी जो नॉर्मल आपके प्रोविजनिंग का जो नॉर्म्स है वही उसमें एप्लीकेबल है। लीज्ड एसेट में भी सेम प्रोविजनिंग नॉर्म्स जो है वो एप्लीकेबल है। अब देखिए, एक टर्म आता है प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो। जब भी आप किसी बैंक का फाइनेंशियल रिजल्ट देखते हैं तो वहां पे प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो का एक रेशियो जो है वो दिया रहता है। ठीक है, इसमें कोई फिक्स्ड तो नहीं है कि क्या मिनिमम होगा क्या मैक्सिमम होगा, लेकिन ये इनकरेज किया जाता है कि जो मैक्सिमम जो एसेट्स है उसमें 100% का प्रोविजनिंग किया रहे, है ना, ताकि जो
बैंक का जो एसेट्स है या लोन इस सब स्टैंडर्ड एसेट्स जिसको हम कहते हैं, उसका टोटल 100% का प्रोविजन अगर किया रहेगा तो वो बैंक के लिए कुशन की तरह काम करता है। तो जनरली अगर 90 से लेकर के 100% का अगर प्रोविजनिंग है, पीसीआर है, तो इसको अच्छा कहा जाता है। उसी तरह कोलेटरल कैविएट में क्या है, जो इंटेंजिबल राइट्स लाइसेंस नॉट ट्रीटेड एज ए सिक्योरिटी, इन सब चीजों को प्रोविजनिंग नॉर्म्स में हम इसको सिक्योरिटी के रूप में हम इसको ट्रीट नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने शॉर्ट में देखा कि आरबीआई का जो लेटेस्ट गाइडलाइन है एसेट क्लासिफिकेशन के रिगार्डिंग, उसमें एसेट्स का क्या प्रोविजनिंग नॉर्म्स दिया गया है। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। थैंक यू।